हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीत अकेडमी पर। दोस्तों, आपका बीपीएससी टीआरई 1 to M3 के दौरान पूछे गए अति महत्वपूर्ण सवालों का पूरा सीरीज चल रहा है। आप लोग टीआरई 4 तक बने रहिएगा, हम आपके साथ हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी 3 अंकीय प्राकृत संख्याओं जो 11 के गुणक हो का योग क्या होगा। देखिए, बोला है 3 अंकीय प्राकृत संख्या। बताइए 3 अंकों की प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होगी? 100 से शुरू होगी। कहाँ से? 100 से। 100, 101, 102, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा आपका 9 से 99 तक जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है 11 की गुणक हो, 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो पहला संख्या क्या होगा? पहला संख्या 110 होगा, ठीक है, 121 होगा, 132 होगा, ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे 990 होगा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि 110 ही पहला 11 से करने वाला संख्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे 100 में आप क्या करिए, आप 11 से भाग लगाइए, 11 नंबर 99 हो जाएगा, एक आएगा, यानी कि 100 में आप 11 और 1 का डिफरेंस जोड़िए। 11 और 1 का डिफरेंस जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार, इसीलिए हम पहला 110 लिए हैं। उसी प्रकार 999 है आपका। तो यहाँ पे हम अगर 11 से भाग करें तो 11 नंबर कितना होता है? 99 होता है, कट गया, ये 9 आया, और 999 में से डायरेक्ट इस बार 9 घटाएंगे। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि इस दोनों का डिफरेंस अगर करें 11 - 9 का, तो हमारे पास 999 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों में हो गया। तो ये रूल यहाँ नहीं काम किया। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? डायरेक्ट 999 में से जो आपका शेष आया हुआ है उतना घटा देंगे तो 11 से कट जाएगा, तो यानी कि 990 हो गया। इसीलिए 990 हमने लिया है, ठीक है। जब किसी सीरीज का पहला पद और अंतिम पद दिया रहता है तो SN बराबर जो होता है, आप लोग AP में 10th क्लास में समांतर श्रेणी में पढ़े होंगे कि SN बराबर होता है N/2, और ये होता है A + L, यानी कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद होता है। एक बात बताइए, हमारे पास तो A तो पता है कि 110 है, और हमारे पास L भी पता है, लास्ट टर्म कितना है? 990 है, लेकिन N तो नहीं पता है ना। तो N पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम AP में ही Nवां पद पढ़े थे, A + N-1D होता है कि नहीं होता है? अब ये बताइए कि लास्ट पद हमारे पास तो 990 है ना, रख दीजिए। A कितना है? A देख लीजिए 110 है। A कितना है? 110 है। कितना है? 110 है, प्लस N-1 D कितना है? 11 है। इस दोनों में कितना? D का ही 11 का ही, हर दो पदों के बीच में 11 का अंतर है, इसलिए वो D हो गया। अब ये बताइए कि इसमें से इसको घटाइए 990 में से, 0, 8, 8, 880 हो गया। इस 11 को यहाँ नीचे लेके आइए, बराबर N-1 तो रहेगा ही। 11 × 8 = 88, नहीं तो 80 हो गया। 80 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, यानी कि N का वैल्यू कितना हो गया? 81 हो गया। यानी कि 110 से लेके 190 तक के बीच, ठीक है, तो पूछिए कि पदों की संख्या कितने होंगे, तो 81 हो जाएंगे। तो N का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब देखिए, इस पे रखिए, N का वैल्यू 81 है, बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। A हमारे पास कितना है? A तो हमारे पास 110 है ना, प्लस L कितना है? 990 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 81 बटे 2, और इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 1100 आ जाएगा, ठीक है। इसको काट दीजिए, ठीक है, 55 यानी 550 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 × 550 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 81 में 55 से गुना करते हैं, ठीक है। 81 में 55 से गुना करते हैं तो 5, 8, 5, 40, ठीक है। और यहाँ भी हो जाएगा 405 हो जाएगा, ये 5, 5, 4, 4, और ये 1 0 तो पहले से 44, 550, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 44 है ना, 550, 44, 550, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका, के किस मान के लिए समीकरण ये और ये समीकरण ये
का अनंत हल रखते हैं। ठीक है, ये दो चर वाले, ठीक है, रैखिक समीकरण है। दो चर वाले हैं, एक x है और एक y है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण हैं, जैसा कि आप लोग 9th 10th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस सवाल के लिए कह रहा है k के किस मान के लिए k का मान निकालना है, और एक शर्त है कि अनंत हल रखते हैं। तो अनंत हल रखते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, तो इनके x और y, ठीक है, a b c के अनुपात को लिखते हैं। देखिए दोनों समीकरण में x के गुणांक को, यानी 3, अच्छा यहाँ होता है a1 बाई a2, b1 बाई b2, ठीक है, और c1 बाई c2 होता है। ये अनंत हल के लिए होता है। क्या होता है, अनंत हल के लिए। ठीक है, अनंत हल के लिए होता है, ये कंडीशन होता है, शर्त होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, a1, देखिए x के गुणांक को a1 बोलते हैं, b1, y के गुणांक को b1 बोलते हैं, और ये c हो जाएगा। ठीक है, a2 ये दूसरे समीकरण के लिए लागू होता है। तो a1 का वैल्यू x के गुणांक में क्या है, 3 × k-1 है। ठीक है, ये k-1 है, बाय a2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर b1 बाई b2, यानी कि 4 बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 बाई कितना हो जाएगा, 8 × k+3, 13 हो जाएगा। बस इसको हल कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, किसी भी दो समीकरण को लेके आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे, चलिए इसी दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक है, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया, 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ हमारे पास 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो एक तो है ही। ठीक है, कुछ नहीं कट बचा तो एक ही है हमारे पास। क्या बचा, k-1 इधर, और उधर नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 1 घर जाके जुड़ जाएगा 2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, A इज द राइट आंसर। देखिए आपका अगला सवाल क्या कहता है, P का मान जो इस प्रकार है कि बिंदु A B C दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है जिसका भी समकोण है। देखिए ये एक त्रिभुज है आपका, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये A है, ये B है और ये C है। सभी के शीर्ष दिए हुए हैं, इसका 4 7 दिए हुआ है, B का आपका P3 है और ये आपका 7 3 है। क्या है, 7 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि P का मान क्या होगा, ये P पूछा है क्या होगा, जिसका शीर्ष दिया हुआ है 2 लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये किसी भी सेगमेंट का 2 बिंदु दिया हुआ है। देखिए AB का AC का दिया हुआ है हमारे पास, AC यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। किसी में से किसी को घटा दिए, 7 में से 4 गया कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 में से 7 गया कितना हुआ, -4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी हमारे पास यहाँ -4 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 9 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये 5 होता है। तो पक्का ये तो 4 होगा और ये 3 होगा, या तो ये 4 होगा या तो 3 ये होगा, या तो ये 4 होगा या तो ये 3 होगा। तो यहाँ हम 3 नहीं रख सकते हैं, 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0, यानी 3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, ये 5 है तो 5, एक ट्रिपलेट रूल तो आप लोग जानते हैं ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं उसको। ये 5 होता है तो ये 4 होता है, या तो 3 होता है, या तो 3 या तो ये 4 होता है। अगर यहाँ पे आप 3 रख के देखिए तो क्या होगा, यानी कि BC अगर निकालिएगा तो क्या आएगा हमारे पास, 7 में से 3 गया तो 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 में से 3 गया 0, 0 का 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आप कितना रखे हैं, 3 रखे हैं ना, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, और 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इस P को, अब इसमें से 3 है ना, 4 में से 3 घटाइए। ठीक, यहाँ हम AB निकालने जा रहे हैं, AB बराबर क्या हो, यहाँ पे हमने 3 रखा है, 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास कितना हो गया 1 + 5, यानी कि हो गया √5 हो गया। ये तो गड़बड़ हो रहा है, एक काम करते हैं,
आप यहाँ पे 4 रख के देखिए क्या होगा, ठीक है, 4 रख के देखिए तो ठीक है क्या आएगा, देखिए 4, यानी यहाँ पे 4 रखे तो देखिए 7 में से 4 गया कितना होगा, 3, 3 का स्क्वायर। हम यहाँ पे BC निकाल रहे हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, जो 3 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 0 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9, यानी 9 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। यानी कि 3 या तो 4, ये तो 3 या तो 4 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या है, 2 ऑप्शन है, ठीक है, 3 भी है 4 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है, तो बड़े घन पृष्ठ ये क्षेत्रफल तथा छोटे घन पृष्ठ क्षेत्रफल का योग का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, हमें तो पहले एक बड़ा घन है और एक छोटा घन है, ये एक मान लीजिए बड़ा घन है और ये एक छोटा घन है मान लीजिए, तो ये दोनों ठीक है, इस बड़े वाले घन, ठीक है, तो पहले बताना है कि छोटे वाले घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, छोटे घन की संख्या कितना हो जाएगा बड़े वाले घन में, ठीक है, बड़े वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा बटे, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन काटना है, कितना घन, माने कि एक बड़े वाले घन जिसकी भुजा 5 है, ठीक है, उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन कितना बनेगा वो बताना है, ठीक है। पहले ये पता कर लेते हैं, छोटे घन की संख्या यानी 1 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 1 का क्यूब, तो यानी कि छोटे घन की संख्या 125 हो जाएगी, ठीक है। एक बड़े घन से छोटे घन बनाना था, ठीक है, लेकिन छोटे घन की संख्या कितनी होंगी 125 होगी। हमें तो बोला है कि बड़े घन पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और छोटे घन पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है। तो बड़ा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 125 ये है और 125 घन है, मतलब अब इस छोटे घन के छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये कितना है 125 है, छोटे घन की संख्या कितनी है हमारे पास 125 है, कितना है ये अनुपात निकल के आएगा, ठीक है, अनुपात, ठीक है। तो बड़े घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × 5 का स्क्वायर जानते हैं ना, 6a स्क्वायर होता है ना, तो 6a स्क्वायर होता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो बड़े घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, ठीक है, इस छोटे वाले पृष्ठ क्षेत्रफल यानी छोटे वाले घन के पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो वो अनुपात निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर कितना होता है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा 125 × 6 हो जाएगा, है ना। अब काम कीजिए 6 से 6 को काट दीजिए, 25 पंचे 125 यानी कि 1/5, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1:5 इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ठीक है।